बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ुलाम कौमें ग़ुलामों को कैसे आज़ाद करवा सकती है? ग़ुलाम कौम किसी दूसरी ग़ुलाम कौम को आज़ाद करवाने का दावा करे तो वो झूठा दावा होगा। पहले वो ख़ुद आज़ाद हो जाए। ग़ुलामों को हमेशा आज़ाद कौमों ने आज़ादी दिलाई है, ना कि जो ख़ुद ग़ुलाम हों। हम दावा करते हैं कि हम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस तरह के नारे लगाते हैं। लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, जो तुम करते नहीं हो उसकी बाबत कहते क्यों हो? खुद ग़ुलाम हो, खुद भिखारी हो, खुद दूसरों के आगे सरनिगूं हो, अमेरिका और बरतानिया और इस तरह के ममालिक की तरफ से जब धमकी मिले कोई तो ढेर हो जाते हो। वो अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि हाँ, हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। यारों का हल्का हो तो रेशम की तरह। ये कुरान और हदीस, ये अखलाकियात ये सिखाती है कि दुश्मन के मुकाबले में सख्त और अपनों के मुकाबले में नरम। जो दुश्मन के मुकाबले में नरम हों, बिल्कुल उलट हों, वो कहें कि हम आज़ादी दिलाएंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो वो गलत नारा होगा, उसका कोई असर नहीं होगा, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए होगा। हमारे हुकूक, हमें जो हुकूक दिए हैं वो मेरे नज़दीक वो जो भारत के जो मुसलमान हैं जिनसे हम अपने भाइयों को आज़ादी दिलाने का झांसा देते हैं, उनको हुकूक ज़्यादा मिले हुए हैं, हमें कम हैं। वहाँ हम कहें कि वो हमारे मुसलमान हैं, वहाँ इस्लामी निज़ाम क्यों नहीं नाफिज करने देते, तो यहाँ कौन सा नाफिज करने देते हैं? हमारे बरसर इक़्तिदार तबका कौन सा इस्लामी निज़ाम नाफिज करने देते हैं यहाँ पे? और दूसरी बात यह है कि जो हमारा आइन है, जो कानून ने हमें हक़ दिया है, हमारे बच्चों को जो 22 करोड़ अवाम को हक़ दिया है, वो हमारे ही हुक्मरान छीन रहे हैं। और वो काफ़ी हद तक उन्होंने दिया है मुसलमानों को। जो गुज़श्ता साल जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने साइंस और रियाजी की 5वीं जमात तक की किताबें ही शाया करने की इजाज़त नहीं दी, ना खुद शाया की है ना निजी पब्लिशर्स को, सिर्फ इंग्लिश मीडियम किताबें भेजी है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक तो किताब अंग्रेज़ी की ऐसी है जो अंग्रेज़ों के लिए लिखी जाती है, जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड लेवल की किताब है। सिर्फ एक किताब ही ऐसी है जो उनको स्कूल से भगाने और तालीम के अमल को रोकने के लिए काफ़ी है। उसके साथ दूसरी भी, और आइन जिसका हक़ देता है, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला वाज़े तौर पे आया हुआ है, वो हक़ नहीं देता, तो ये हम उनको हुकूक दिलाएंगे, उनको आज़ादी दिलाएंगे। और इस साल तो 6ठी से 8वीं जमात तक तारीख़, जोग्राफ़िया भी अंग्रेज़ी में, रियाजी और साइंस और उर्दू में शाया करने की इजाज़त ही नहीं दी। इतना बड़ा जुल्म नस्ल नौ के साथ। मैं कहता हूँ कि हमारे हुक्मरानों में, मैं जर्नैलों से बात शुरू करता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा इख्तियारात इस वक्त पाकिस्तान में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास हैं। मैं उनसे कहता हूँ और उनके दूसरे कोर कमांडरों से कहता हूँ, जो फ़ौजी अफसरान हैं उनसे कहता हूँ, अपने वज़ीर आज़म से कहता हूँ, वज़राए आला, वज़राए तालीम, जो वज़ारत तालीम के अंदर माहिरीन तालीम के नाम से लोग बैठे हैं, जो हला, उनसे मैं मुखातिब हूँ। टेक्स्ट बुक बोर्ड में जो किताबें लिखने वाले हैं, जिनके नाम हैं ऊपर दर्ज हैं, इंग्लिश मीडियम किताबें हमारे बच्चों को भेजी हैं, उनसे मैं चैलेंज करता हूँ कि सिर्फ 4ठी जमात की साइंस का एक सबक, और वज़ीर आज़म को ख़ास तौर पे जो आजकल
तकारीर में साबित करते हैं कि मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, उनको ख़ास तौर पर मैं कहता हूँ कि चौथी जमात की साइंस का एक सबक पढ़ा कर पीटीवी पे सरकारी मीडिया गैर सरकारी मीडिया के ऊपर नशर करें कि ये आम बच्चे जो मेरे देहात के बच्चे हैं, 70% आबादी हमारे देहातों में है और शहरों के भी लोगों की यही हालत है, तो उनको एक सबक पढ़ा के दिखाएं साइंस का अंग्रेज़ी में कि इस तरह पढ़ाया जाए तो ये हमारे बच्चे समझेंगे, सारे बच्चे समझेंगे और समझी हुई बात को लिखने के और बोल कर बयान करने के काबिल हो जाएंगे किसी हद तक। मैं कहता हूँ 1000 दफ़ा ये लोग पढ़ा लें तो ऐसा कोई नहीं कर सकेगा। मेरा चैलेंज है और मैं बरमला कहता हूँ कि मुझे फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाए पूरी दुनिया के सामने कि मैं उर्दू में पढ़ाऊँगा और इनमें से कोई शख्स, एक शख्स चाहे बाहर से मंगवा लें, वो हमारे बच्चों को अंग्रेज़ी में तारीख़, जोग्राफिया, साइंस, रियाजी ये पढ़ा कर दिखाएं। अगर ना पढ़ा सकें, अगर ये ना पढ़ा सकें तो मैं मुतालबा करता हूँ कि इन सब को पूरी दुनिया के मीडिया के सामने फांसी पे लटकाया जाए। यार, जो मुमकिन नहीं है चीज़, जो हमारे आइन में नहीं है, दस्तूर में नहीं है, जो ज़मीनी हक़ाइक़ से मुतसादम है, आप उसका हक़ लोगों से छीन रहे हैं और फिर बाहर आपको शर्म भी नहीं आती और फिर आज़ादी दिलाने के नारे लगाते हैं दूसरों को, खुद भिखारी हैं। और मैं कहता हूँ आपके मुंह पर तमाचा अभी अभी भारत ने मारा है चंद्रयान 3 को चांद पे भेज के। आप कब इदारा है पास को, कब का बना हुआ है और वहाँ क्या मक्खियाँ मार रहे हैं लोग, उनसे कौन पूछेगा आपको? मैं क्या कहूँ कि आप तो अखलाकी जवाज़ आपका और यहाँ तक नहीं है कि आप किसी से बात कर सकें, जो दूसरों का खाता हो, दूसरों का पहनता हो, दूसरों के तय्युशात में जीता हो और दूसरों का खौफ उसके ऊपर तारी हो, खुदा से बढ़कर वो अमेरिका और बरतानिया के हुक्म की पासदारी करने पर यकीन रखता हो और वो कहे कि हम आज़ाद करवाएंगे दूसरों को और इस तरह के। अपने यहाँ आज़ादी नहीं है, हम ग़ुलाम हैं। हमारे बच्चे जो खाना जिनका पूरा नहीं होता, वो जिनके वालिदैन को दवाई नहीं मिलती, उनको ट्यूशन पढ़ाना पड़ती है। और मैं कहता हूँ कि 10 साल की ट्यूशन के पैसे अगर इकट्ठे करें, ये एकेडमियाँ जो खुली हुई हैं, कुछ न समझे खुदा करे कोई, ये अलामत इस बात की है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही, बेचारे मारे मारे फिरते हैं, ना तहकीक, ना तख्लीक, ना इजादात। छोटे छोटे मुल्क जो हैं वो हर साल नोबेल इनाम लेते हैं और 22 करोड़ का मुल्क बांझ है, बांझ ज़मीन की तरह, जहां हल भी चलाया जाए, जहां पानी भी दिया जाए, जहां बीज भी फेंका जाए, लेकिन फसल ना हो, उसकी तरह इन्होंने बना दिया है और ये आज़ादी दिलाएंगे। अभी मैं कहता हूं कि अगर जो लोग बाहर जा रहे हैं, नौजवान ख़ास तौर पे, अगर उनको ये भारत की तरफ से बॉर्डर खुल जाए और ये इजाज़तनामा मिल जाए तो लाखों लोग जो है वो उधर मुंतकिल कर जाएंगे। ये हालत बना दी है यार। क्या अल्लाह रहम करे हमारे मुल्क के ऊपर और हमें ऐसे हुक्मरान अता करे। ये हर शख्स की दिल की आवाज़ है कि जो ख़ुद मुख्तार हों, जो एक धमकी के ऊपर सारे हथियार डालने वाले ना हों, जो भिखारी ना हों, अपने पाँव पे खड़े होने का हुनर जानते हों। ये हुक्मरान हर शख्स की ख्वाहिश है कि ये उनको मिलें और पाकिस्तान आज़ाद हो। फिर आप जिसको मर्ज़ी आज़ाद करवाएं, आपको हक़ है, आपकी बात में वज़न होगा। लेकिन ये जब तक नहीं है, आप भिखारी हैं, आपका वज़न जो है वो एक तिनके की तरह है अक़वाम आलम में।